नमस्कार दोस्तों, अनीश द लॉयर में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है कि डाइवोर्स कैसे लें। जी हाँ, डाइवोर्स कैसे लें। तो ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डाइवोर्स होता क्या है। दोस्तों, डाइवोर्स एक तरह से शादी का डिसॉल्यूशन माना जाता है, जो कि एक कानूनी रास्ते द्वारा ही साबित किया जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि कोर्ट में जब हम पेटिशन फाइल करते हैं तो ये कोर्ट ही है जो कि डिसाइड करता है डिग्री द्वारा कि भाई ये जो शादी का पवित्र रिश्ता है इसका अब दी एंड हो जाना चाहिए या नहीं। तो होता क्या है, शादी पूरी तरीके से इसमें ख़त्म हो जाती है और उसके साथ साथ हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रॉपर्टी होती है, बच्चे की कस्टडी होती है, वो पूरे का पूरा डिसाइड किया जाता है। अब बात होती है कि डाइवोर्स जो है कितने प्रकार का होता है। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि डाइवोर्स जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स की। म्यूचुअल डाइवोर्स जो कि धारा 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बताया गया है, और जिस तरीके से नाम में ही लिखा है म्यूचुअल, तो म्यूचुअल मतलब रजामंदी। तो इसमें पति पत्नी के बीच एक रजामंदी होती है और इस रजामंदी के तहत वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कितना एलिमनी देगा। उसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया जाता है कि बच्चे की कस्टडी जो है वो किसके पास रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये म्यूचुअल डाइवोर्स के तहत तय की जाती है। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो सबसे पहली दो रिक्वायरमेंट होती है म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, वो है कि एक तो दोनों की रजामंदी होनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ दोनों को शादी से कम एटलीस्ट 1 साल अलग रहना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता क्या है, इस सिचुएशन में अगर मैं उदाहरण तौर पे बोलना चाहूँ, मान लीजिए पत्नी जो है अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है मगर हस्बैंड तलाक नहीं देना चाहता। तो ऐसे में पत्नी को कोर्ट में जाके साबित करना पड़ेगा कि भाई वो ऐसा कौन सा ग्राउंड है जिस वजह से उसे तलाक देना होगा। तो वो जो ग्राउंड जब साबित हो जाएगा तब जाके कोर्ट जो है तलाक ग्रांट करेगा। तो इसमें ये सबसे बड़ा एक विवादित रहता है कि एक पार्टी डाइवोर्स देने को तैयार है बट दूसरी पार्टी डाइवोर्स देने को तैयार नहीं है। तो अब वो जो ग्राउंड्स है वो कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसके तहत पति हो या पत्नी हो उन्हें साबित करना पड़े कि भाई वो डाइवोर्स क्यों देना चाहते हैं। तो सबसे पहला ग्राउंड आता है एडल्ट्री का। तो एडल्ट्री हो गया, तो जिसमें बोला जाता है कि जो पार्टी डाइवोर्स देना चाहती है उसे ये साबित करना पड़ेगा कि भाई उनका जो पार्टनर जो है वो किसी के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और किसी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में एंगेज्ड है। दूसरा आता है क्रूएलिटी। अब क्रूएलिटी किसी तरीके की भी हो सकती है, मेंटल टॉर्चर हो सकता है, फिजिकल टॉर्चर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि पति जो है शराब पी के आ रहा है, वो पत्नी के ऊपर डंडा मार रहा है, उसकी मार पिटाई कर रहा है, तो ये एक तरह का टॉर्चर है जो कि क्रूएलिटी में आ जाएगा। पत्नी है वो बार बार धमकी देती है कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, तो ये भी एक तरह का मेंटल टॉर्चर माना जाएगा। तो अगर जो पर्सन जिसको तलाक चाहिए उसे ये क्रुएल्टी ग्राउंड भी प्रूव करना होगा। उसके साथ साथ आता है डेजर्शन। तो डेजर्शन में अगर कोई भी पार्टनर जो है वो अलग रह रहा है, बेवजह उसने छोड़ रखा है अपने पार्टनर को और वो आना नहीं चाह रहा है, तो इसके लिए ये चीज़ साबित करनी ज़रूरी है। और डेजर्शन के लिए 2 साल से ज़्यादा समय होना चाहिए। ये नहीं कि एक हफ्ते, एक महीने या 2 महीने का, नहीं, 2 साल मिनिमम टाइम पीरियड होता है। उसके बाद होता है धर्म परिवर्तन। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, फॉर एग्जांपल अगर पति है उसने कोई और धर्म अपना लिया है, तो ऐसे में पत्नी के पास पूरा का पूरा एक ग्राउंड है कि वो अपने पति को तलाक दे सके। उसके बाद आता है मेंटल डिसऑर्डर। मान लीजिए अगर कोई भी पार्टनर मान लीजिए पागल हो चुका है या उसकी सिचुएशन जो है बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुकी है, तो ये जो चीज़ है ये भी एक ग्राउंड है जिससे कि साबित किया जा सके और तलाक के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही लंबा प्रक्रिया होती है और बहुत मुश्किल भी होता है ये साबित करना। उसके बाद होता है कोई भी ऐसी बीमारी जैसे कि लकवा मार जाना हो, कोई ऐसी बीमारी जिससे कि वो कभी चल नहीं सक मतलब आप ये कह सकते हो कि उसकी जो सिचुएशन है इस तरीके से हो चुकी है कि वो बेड रेस्ट पर रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी अगर आप कोई बीमारी को साबित कर देते हैं तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। उसके बाद आता है कि मान लीजिए कोई भी स्पाउस
चाहे पति हो या पत्नी हो, उनका पता नहीं भाई, वो शादी के 7 साल तक अभी तक पता नहीं लगा कि भाई वो है कहाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है डाइवोर्स का। उसके बाद आता है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें मतलब कहता है कि कहते हैं ना, ये मोह माया त्याग देना। अगर मान लीजिए कोई भी स्पाउस है, उसने भैया ये सब चीज़ें, मान लीजिए वो एक साधु संत बन गया, या फिर पत्नी है वो कोई साध्वी बन गई है, तो ऐसे में वो भी एक बड़ा ग्राउंड है जिससे कि तहत पार्टनर जो है वो अप्लाई कर सकता है डाइवोर्स के लिए। अब कुछ ऐसे ग्राउंड भी हैं दोस्तों जिसमें कि खाली पत्नी जो है वो ग्राउंड ले सकती है डाइवोर्स के लिए। तो वो कौन से ग्राउंड आ गए हैं? जैसे कि मान लीजिए अगर पति जो है वो मान लीजिए इन्वॉल्व है किसी ऐसे काम में, जैसे कि रेप हो गया, ठीक है, सोडोमी मतलब कि वो होमोसेक्सुअल है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पत्नी के पास पूरा ग्राउंड है कि वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। उसके बाद जो दूसरा ग्राउंड है वो ये है कि अगर मान लीजिए वाइफ जो है वो 15 साल की उम्र से पहले उसकी शादी हुई हो, मगर जैसे ही वो 18 साल से ऊपर हुई हो, तो उसे रियलाइज़ हुआ हो कि भाई जब उससे शादी हुई थी, उसकी शादी की गई थी, तो वो एक माइनर थी, एक बच्ची थी, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो डाइवोर्स दे सकती है। उसके बाद आता है, अगर मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया भाई कि हाँ भाई डाइवोर्स मिल गया है, लेकिन वो एक तरह का जुडिशल सेपरेशन माना जाएगा, और जुडिशल सेपरेशन में पति पत्नी जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया और अभी भी साथ नहीं रह रहे हैं, तो वो भी एक ग्राउंड है जिसमें पत्नी साफ साफ डाइवोर्स के लिए कह सकती है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक कूलिंग पीरियड का भी टाइम दिया जाता है, जिससे कि तलाक के कुछ महीनों के तक ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई अगर उनकी आपस में बन सके या नहीं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ कोर्ट भी ये देखता है, कोर्ट नहीं चाहता कि किसी का शादी टूटे या किसी का रिश्ता ख़त्म हो, मगर उसके साथ साथ कोर्ट ये भी चीज़ें देखता है कि भाई अगर कुछ टाइम के लिए मान लीजिए अगर ग्राउंड जो है, मतलब डाइवोर्स का ग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो कोर्ट कुछ टाइम का कूलिंग पीरियड भी देना चाहता है हस्बैंड वाइफ को, जिससे कि वो आपसी में रह सके। मगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो नहीं रह सकते साथ में, तब जाके कोर्ट जो है डाइवोर्स ग्रांट करता है। तो दोस्तों ये था एक ऐसा ग्राउंड जो कि साफ साफ साबित करता है कि अगर आप मान लीजिए अपने वैवाहिक जीवन से परेशान हैं और दुखी हैं, तो आप इन ग्राउंड द्वारा आप तलाक की अर्जी दे सकते हैं कोर्ट में। तो दोस्तों मेरे को आशा है कि आपको मेरा चैनल ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक लीगल गाइडेंस देगा, और मुझे ये भी पूरी आशा है कि इस वीडियो के तहत आपको पूरा एक नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है अपने वैवाहिक जीवन में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी दे सकूं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे इंसान के साथ जो कि अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, दुखी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।